हम लोग अपने जीवन में गलती तब करते हैं जब जो चीज जैसी देखनी चाहिए वैसी हम नहीं देख पाते। जैसे हमारी फिजिकल आईज है, एक भौतिक आंख है, तो एक आंख होनी चाहिए जो कि श्रद्धा को देख ले, जो कि क्या त्याज्य है उसको देख ले, जो कि क्या ग्रहणीय उसको देख ले। हमने कई बार बोला कि अगर जीवन में ज्ञातव्य नहीं स्पष्ट है तो प्राप्तव्य भी नहीं स्पष्ट होगा। तो ज्ञातव्य, प्राप्तव्य, कर्तव्य, भोक्तव्य, त्यक्तव्य, ये 5 चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे पास आंख होनी चाहिए कि क्या यहाँ पे जानने लायक है। इसीलिए गीता में ये आया, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेद्य, ज्ञेय, ज्ञातव्यम, ये सब तव्य प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है जिसमें विधि है, ऐसा ही होना चाहिए, जानना ही चाहिए। तो अगर हमारी दृष्टि में बहुत बहुत गुणवत्ता नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इस परिस्थिति में क्या प्राप्त करना है, क्या छोड़ना है, क्या जानना है, क्या भोगना है, और हम बहुत बड़ी चीज हम मिस कर जाएंगे। अगर आप अपना इसी जीवन में, जब आप इस मार्ग में, सत्संग में ज्यादा अग्रसर नहीं थे, अगर आप उसको देखिए तो आपको पता लगेगा कि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ ये नहीं प्राप्त करना चाहिए, यहाँ ये छोड़ देना चाहिए था, यहाँ ये कर्म करना चाहिए था हमें। इसी सब में हमें लेट हो गई थोड़ी सी। इसलिए जैसे हमारे शरीर की आंख है, वैसे हमारे पूरे जीवन की भी आंख है। आपके सामने सज्जन भी आएंगे, दुर्जन भी आएंगे। बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होगी शायद, कभी ऐसा भी हो सकता है पैसे कम हो, ऐसा हो सकता है कि आज तबीयत खराब हो, ऐसा भी हो सकता है कि आज हम हम किसी से अलग हो गए, ऐसा हो सकता है कोई बहुत अच्छा मिल गया हो। तो अगर हमें पता नहीं होगा कि यहाँ पे क्या छोड़ें, क्या लें, क्या जानना चाहिए इसमें से, हम बताइए। भगवान राम से रावण ने द्वेष और क्रोध निकाला, उपेक्षा निकाला। देखिए, प्राप्तव्य ये है। अगर रावण से पूछा जाए कि राम जी से क्या प्राप्त किया, तो उसको मिलेगा क्रोध, द्वेष, उपेक्षा। जानकी जी जा रही थी और जटायु ने उनको देखा विलाप करते हुए। तो उस जटायु जी ने अपना त्यक्तव्य समझ गए कि उनको पता तो था ही कि हार जाएंगे रावण से। तो रावण तो बहुत ही प्रोफेशनल फाइटर थे, और जटायु महाराज तो एकदम, वो भी वृद्धावस्था में थे। लेकिन उनका नाम अमर हो गया, वो तो अलग बात थी। उनको लगा कि देह जो है त्यक्तव्य है, किसी बड़े लक्ष्य के लिए देह छूट भी जाए तो ये अच्छा है। क्या करेंगे हम जी के, अगर हमारे सामने जानकी जी विलाप करती हुई जा रही हैं और हम कुछ भी प्रयास नहीं किए, हम क्या करेंगे ऐसे जी। और उन्हें भगवान राम की कृपा प्राप्त कर ली और उनके लोक में उनको भेज दिया गया। उनका प्राप्तव्य आप देखिए। अगर वो एक इंसिडेंट नहीं होता जटायु के जीवन में, जो सीता जी को उन्होंने बचाने का प्रयास किया, तो वो उनकी उनमें कोई भी अच्छे कर्म में से हमको नहीं दिखते। आखिरी बॉल पे सिक्सर लगाया उन्होंने, आखिरी रन में वो उन्होंने रन बनाया। नीति यही हमें यही हमें जानना चाहिए। नहीं तो आप बड़ी बड़ी चीज आप मिस कर जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति नहीं रहता, फिर हमको लगता है काश हम इसके साथ ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा इनको व्यवहार दिया होता, ऐसा इनके साथ हम करते। जब थे तब तो आपने नहीं किया।
तो उस समय हमारी बुद्धि नहीं इतनी जागरूक थी, या जागरूक थी तो हमारे अंदर पौरुष नहीं था। ये बात जरा सोच समझ के आप अपना जीवन को जरा जिएगा। एक परिस्थिति आपके पास आती है, आपने उससे क्या जाना, क्या पाया, क्या कर्तव्य निभाया, क्या भोगा, क्या त्यागा, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके कारण ही उसी को बताने के लिए ये नीति शतकम है। अच्छी आंख नहीं होगी तो हम लोग गड़बड़ कर जाएंगे फिर। कुब्जा का कोई संबंध भगवान कृष्ण के साथ नहीं था, लेकिन बहुत थोड़े से अंतराल में कुब्जा जो भगवान कृष्ण के पास आई, उसने भगवान का प्यार प्राप्त कर लिया। भगवान को उसने इतने प्रेम से चंदन लगाया कि भगवान का सच में अनुराग मिल गया, और कुब्जा जो है भगवान की अत्यंत प्रियतमा हो गई। बहुत शॉर्ट टाइम में कोई लोग बहुत ज्यादा प्यार प्राप्त कर लेते हैं अपने बहुत बड़े भाव से। इसलिए ये जो नीति शतकम है, माइंड की ट्रेनिंग है। अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग व्यक्ति के सामने, अलग अलग प्रारब्ध में किसको हम कैसे देखें, और क्या प्राप्त करें और क्या छोड़ें। ये मेन मेन इशू यहाँ पे ये है। क्योंकि आपकी एक परिस्थिति नहीं आएगी, बड़ी मिक्स सी परिस्थिति आएगी, कभी बहुत अच्छी आएगी, कभी अच्छी नहीं आएगी। थोड़ा अलग अलग तरह का आपके सामने डिश पेश पेश किया जाएगा परिस्थिति के। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 55वां श्लोक तो हो गया था शायद। 55वां हो गया था ना। तो 56 दो चार है। इसको ये चैप्टर का नाम है दुर्जन पद्धति। तो दुर्जनों की क्या पद्धति वो बता रही, जिससे कि हम लोग पहचान सके कि दुर्जन कौन है। शायद अपने अंदर भी काफी दुर्जनता दिख जाए। चलिए हम लोग 56वां श्लोक पाठ करते हैं। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामनी सरो विगत विरवारिजम सरो विगत वारिजम मुखमनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गतः सज्जनः नृपांगणगता खलो मनसि सप्तशल्यानि में। शशि बोले हमारे पास, हमारे मन में 7 कांटे चुभ जाते हैं। मनसी सप्तशल्यानि में 7 कांटे हमारे में चुभ जाते हैं। क्या है भाई? शशि दिवस दूसरा, दिन में चंद्रमा धूमिल हो गया है। दिन में चंद्रमा का वो नहीं है, कोई वैभव नहीं दिखता। उसकी जो जो आप बोलते हैं पूर्णिमा को देख के वाह देखो चंद्रमा देखो, दिन में वही चंद्रमा खत्म हो जाता है। मतलब उसका यश चला जाता है। उसका यश तभी रहता है जब रात में अंधेरा रहता है। हाँ, सो शशि दिवस धूसरः। अगर शशि का अपना प्रकाश होता तो शायद वो चमकता, लेकिन शशि का चूंकि अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए वो नहीं रहा। या तो कभी कभी लोग दूसरे के अज्ञान के कारण ही प्रकाशित होते रहते हैं। भाई कोई बड़ा हो आपसे तो आपकी शोभा यही है कि आप उसके सेवक बन जाइए, और कोई छोटा है आपसे तो आपकी बड़ाई यही है कि आप रोल मॉडल बन जाइए। तीन ही स्थिति में आप जीते हैं, या तो कोई बड़ा है, या तो कोई आपसे छोटा है, या तो कोई बराबर का है। बड़ा है तो छोटे को लगना चाहिए कि हमें इनसे बहुत प्रेम मिला, हमें इन्हीं की तरह बनना है जैसे भगवान राम का था। अगर हम मान लीजिए छोटे हैं तो लगना चाहिए कि हम इनकी इनके जैसे पास रहें,
कि हम इनकी सेवा करें और हम इनसे जो इनके बड़े बड़े अनुभव हैं वो हम ले लें। मतलब किसी कोई बड़ा हो और उससे हम दूर रहें, ये तो अपने आप को वंचित करने वाली बात है। और अगर बराबर का हो तो हम साझा करें, अपना शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को। लेकिन हम अपना अलग प्रकाश रखें, जो कि हमें प्रकाश मिल ही रहा है, ईश्वर के प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ईश्वर के प्रकाश को न मानते हुए अपना प्रकाश दिखाना चाहें, तो जीव स्वामी की तरह नहीं शोभा देता, जीव सेवक की तरह ही शोभा देता, जिसके बारे में 58वें श्लोक में बताया जाए। जीव की शोभा कुछ बड़ा बनने में नहीं है, बल्कि ईश्वर के बड़प्पन को देखने में। ये शशि दिवस धूसर चुपता है। कोई बड़ा बनने की कोशिश करता है तो उसका बड़प्पन कहीं चुपता है। बोले भगवान, बोले हमने क्या काम किया स्वामी जी, अकेले ही हमने ये फैक्ट्री शुरू किया था, हमारे पास कोई था नहीं, आपको पता नहीं क्या क्या हमने पापड़ बेले हैं। क्यों? सिंधी हैं हम। क्या क्या हमने काम ढेर सारा किया, अगर हम नहीं होते तो कुछ यहाँ होता नहीं। आप सुनते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बात खटकती है, बहुत अच्छा नहीं लगता। गीता में एक श्लोक आता है, धृति साहस समन्विता मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विकम उच्यते। 18वें अध्याय का श्लोक है। उसमें एक शब्द आता है अनहमवादी। मुक्त संग अनहमवादी। आपने काम किया है, आप अपने काम को अगर बता भी रहे हैं, तो हमारे इतना ही निवेदन है कि दिल से ईश्वर को ले आइए फिर बताइए। नहीं तो दूसरे को आपका आपका जितना भी अच्छा काम हो, दूसरे को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ये नीति है। फिर जो सामने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा असहज हो जाता है आपके साथ। जो व्यवहार की बड़ाई है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे वाणी से या हमारे स्वभाव से हमको अपना मान ले या अपने से एक मान ले, कि बोले हम यही सुनना चाह रहे थे आपसे। हम यही आपसे सुनना चाह रहे थे। और अगर आप भक्तों की बात देखिए, तो भक्तों में भी यही उनके अंदर बात होती है। आज नाथ मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हाँ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने ये नहीं बोला कि हम निष्काम हो गए। कभी भी आप अपने कुछ अच्छे काम तो होंगे आपसे, ऐसा नहीं कि सारे काम गड़बड़ी किया हम लोगों ने। जो अच्छे काम आपसे हो गए, तो जरा आप ईमानदारी से सोचिए कि आपको कहीं से बड़े अननोन जगह से आपको भगवान ने कुछ जरूर हेल्प किया होगा। इसलिए भगवान को आप ला के बोलिए कि भगवान की दया से हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो सामने वाले को थोड़ा आपके साथ बात करने में इजीनेस मालूम पड़ती है। आप उनके कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है। जीवन में एक बहुत बड़ी चीज है कि कहीं रहिए तो दूसरे का विश्वास प्राप्त कर लीजिए। और विश्वास प्राप्त ये करना है कि ये व्यक्ति अहंकारी नहीं है, या ये व्यक्ति जिद्दी नहीं है, या ये व्यक्ति अगर समझता है, ये अंडरस्टैंड्स वेल, ये अंडरस्टैंड्स वेल, ये ये थोड़ा सा दूर तक की सोचता है। अच्छा लगा आपके साथ मिलके। ये कॉन्फिडेंस, विश्वास प्राप्त करना, ठीक है अजय, विश्वास प्राप्त करना। तो शशि दिवस धूसर। आपने इतना काम किया, हम वहां गए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अकेले गए यहाँ। अरे यार शांत रहो, तुम शांत रहो। बड़ा काम कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी समझ थोड़ी नहीं है। अगर दांत में दर्द हो जाए तो आपका काम बंद हो जाएगा। हाँ, कितने लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया है। गड़ गड़ आपका स्वभाव आपकी वाणी से
दूसरे लोगों को थोड़ा एक एक लाइट मिल जाए, न कि एक कांटा मिल जाए, एक मखमल मिल जाए, एक कुशन मिल जाए, आपकी बात एक कुशन हो जाए, आपने जो काम किया वो कुशन की तरह दूसरे पे एक्ट करे। हाँ, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है किसी के साथ रहना और किसी के साथ बहुत देर तक निभाना। आने आगे वाला अगला देखिए, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हमको, उस सामने वाला हाँ बोल देगा, शायद तारीफ भी कर देगा, वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन अंदर अंदर जान जाएगा ये जो है ना, ये थोड़ा इसको आई प्रॉब्लम है, इसको मायोपिया है, इसको माया माया को पी लिया इसने। क्योंकि फ्लैटरी पसंद करता है वो शायद। तो बोलेगा, अरे साहब आपने तो पहले भी किया था, सारा आप ही तो करते हैं, आप ही ने तो पहले भी डोनेशन दिया था, उस यज्ञ में आप ही ने सबसे अधिक काम किया था, उसके पहले भी आप ही 11 12 12 बजे तक रात आप जागते थे, यज्ञशाला से आप ही तो सबसे आखिरी में जाते थे। ये सब उसको यही सुनना था, वो बिकाऊ है, उसको मिल गया, दिल से इज्जत नहीं है। भाई उसको लगा कि भाई सही बात बोला था कि यज्ञ में जाते थे, काम करते थे, लेकिन मेरे प्यारे आप वंचित हो रहे हैं, मजा नहीं आता, फिर थोड़ा आप किसी अहंकारी के पास जाके आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, आपके अंदर एक अजीब सी बात आती है कि पता नहीं किस बात से क्या नाराज हो जाए, क्या हो जाए। अगला शब्द देखिए, गलित यौवना कामिनी। कामिनी, कामिनी मतलब कोई स्त्री हो, हाँ। गलित यौवना, गलित यौवना मतलब जिसका यौवन चला गया हो, ये बिगड़ता है हमको अपनी आंख में लो। ये क्या भाई, ये तो नीति शतकम की बात कर रहे हैं। ये तो लग रहा है श्रृंगार शतकम की बात कर रहे हैं। आप मिला दिए क्या कुछ लोग इसमें? नहीं नहीं, हम मिलाए नहीं। गलित यौवना, अच्छा कामिनी, यहाँ यौवना का मतलब है जिसके अंदर शील चला गया हो, जिसके अंदर शील चला गया हो। शील, एक इस शील ही जो एक आभूषण होता है एक स्त्री का, जिससे वो घर को बांधती है और जिसके कारण उसको ग्रह लक्ष्मी बोलते हैं। पुरुष को ग्रह नारायण नहीं बोलते। पुरुष को ये नहीं बोलेंगे ग्रह नारायण आ गए, ग्रह लक्ष्मी, इसीलिए हम बोलते हैं घर में भी आप थोड़ा सा तैयार वार होकर रहा करिए। सुन रहे हो? केवल ये नहीं कि हमको कैमरा ऑन करना है तो तैयार वार होके बैठ गए, ये नहीं। हम्म। वैसे जो झोला वाला पहने थे, पता नहीं क्या पहने थे। हाँ, एक झोले में उनका पूरा जिंदगी चला ले जाएंगे घर में। बड़ी सी टी शर्ट है या पैंट शर्ट है, क्या है, हाफ पैंट है, पता नहीं। नहीं, लक्ष्मी जी हाफ पैंट पहनती हैं। भाई ग्रह लक्ष्मी है यार, तुम ग्रह लक्ष्मी के साथ रहो, तुम अजीब घोंचो आदमी निकले तुम, हैं? वो तो हमने देखा कि कैमरा ऑन करना है तो थोड़ा सा हमने, अब तैयार नहीं तो हम कैमरा भी नहीं ऑन करते भाई। ये तो काम कर रहे हैं घर में, किचन में छौंका भी लगा रहे हैं, चावल में, चावल में छौंका लगाते हैं, लगा सकते हैं, सब्जी में लगा सकते हैं, सामने रखा हुआ है, हमको तो देख रहे हैं, अपना ऑफ किए हुए बैठे हैं, ठीक है भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यौवन का मतलब है स्त्री का जो जो सबसे बड़ा आभूषण है वो उसका शील है, उसकी वाणी है, उसका व्यवहार है। अगर किसी स्त्री में उसके अंदर का शील चला जाए तो वही गड़ने लगती है बात। शील मतलब उसका कैरेक्टर भी है, उसका रिप्रेजेंटेशन भी है। बाहर के जो परिचय है वो पुरुष से है, लेकिन घर का परिचय स्त्री से होता है। इसलिए मनुष्य जी ने एक श्लोक बोला,
गृहिणी गृहम उच्यते, बोले गृहिणी का ही नाम घर है। गृहिणी इज नॉट द नेम ऑफ द हाउस एंड द एंटीक एंड द इंटीरियर्स। गृहिणी इज द नेम ऑफ द लेडी इन द हाउस who has extreme power of 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 values in her, more than valuables, more than valuables, values उसके पास हैं, उसके शील है, उसकी मुस्कुराहट है। एक वाणी से ही घर पकड़ा जाता है। हमने शायद एक दो दिन पहले भी ये बात बोली थी। सीता जी के पास बहुत नौकर थे, लेकिन काम सारा वो खुद ही अपने आप से करती थी। तो वो नहीं रहा तो जो है घर में जाने का मजा नहीं होता है। आपसे हम बोले, हम एक जगह गए, शहर का नाम नहीं बोलते, और भिक्षा के लिए उन्होंने बुलाया हम। तो हमारी आंखें ढूंढ रही थी कि भाई कोई भोजन कराए। 6-7 साल पहले की बात, नाम नहीं। तो हमने कहा भाई यहाँ कोई अम्मा जी नहीं है क्या, माता जी नहीं है क्या? कोई 4 पुरुष आए, 4 लोग आए, और हमको डाइनिंग टेबल पे बैठाया उन्होंने। चारों के चारों बैठ गए गद्द से, चारों के चारों। अब वो सर्वेंट जो है खाना पर है, उसके ना कुछ भाव न कुछ, और ये चारों गोबर गणेश बैठे हुए अपना गपर गपर खा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमने कहा देखो लक्ष्मी नहीं, हाथ तेज नहीं दिख रहा है, कुछ में आ रहा है। मतलब इतनी कमी खली उस दिन हमें, मतलब किसी की क्या कीमत होती है वो समझ में आ गई। भी नहीं, सामने ऐसे रखा हुआ डोंगा वगैरह रखा हुआ रहता है, मिल रहे हैं हमको भी, बोले आप भी ले लीजिए अगर मन हो तो, ना तो ना लीजिए। तो वो भी दे। एक बार बोल दो कि नहीं तो नहीं देंगे। ये बड़ी समस्या है भाई, ये भारत है, अमेरिका नहीं है। यहाँ पे बोला जाता है कि नहीं तो नहीं, नहीं नहीं, फिर बोलिए आप एक दो बार। जोधपुर में इसलिए मनवार होती है, वहां तो जबरदस्ती दे देंगे। गलती से भी बोल दिया, इनके साथ ऐसे ही हुआ है। पहले दिन बोल दिया नहीं, नहीं मिला। फिर जो आई थी उनके साथ यही हुआ, बोला नहीं तो नहीं मिलता। फिर अरे भाई ये बोला जाता है कि नहीं, नाम नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं पता नहीं। दिख तो नहीं रही है। तो जो एक सह के, जो कि अम्मा देख रही हैं, शीला अम्मा देख रही हैं, जोधपुर वाली हैं। हाँ, बहुत मनवार करती हैं। बताइए, एक बार नहीं बोला उन्होंने मान लिया हमारी बात। कभी वेदांत की बात नहीं माना एक बार में, कभी भक्ति की बात एक बार में नहीं माना। खिला रहे थे, एक बार मना किया, वो मान लिया उन्होंने। ये तो भाई बड़ी जाती है। ये भी ऐसा ही रही। थोड़ा आप क्या सीख रही धीरा सा। तो एक जो किसी स्त्री का जो अट्रैक्शन है, वो उसकी आयु में नहीं है, वो उसके शील में है, उसकी वाणी में है, उसके सहने में, उसकी मैच्योरिटी में है। उसके उसके दूर तक सोचने में है। तारा ने बहुत समझाया बाली को, रावण को बहुत समझाया मंदोदरी ने। इसलिए दोनों जो है पुण्य श्लोक है। पंचकन्या स्मरेन नित्यम, ये पंचकन्या में आती है, मंदोदरी भी और तारा भी। चलिए, गलित यौवना, अगली, अब यह बात समझ में आ गई होगी। अगली देखिए, सरो विगत वारिजम। कोई सरोवर है, उसमें कोई फूल ही नहीं खिला है, उसमें कोई लोटस नहीं। वारिजम मतलब लोटस, कमल। हाँ, हमारा मन सरोवर है, लेकिन वो खिला हुआ है नहीं, बुझा हुआ है। भाई मन भी सरोवर ही की तरह है, उसमें मेरा मन खिला हुआ हो न, तो मन गड़ता है। छोटी छोटी बात आपने पकड़ लिया, मन गड़ गया। ये कोई बात हुई? भगवान ने आपको मन बनाया है, उसमें कुछ लोटस खिलाओ, दूसरे को सुख दो। मतलब आपको सुख तभी मिलेगा जब आप दूसरे को सुख देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस चित्त में कोई सुख ही नहीं देना है किसी को, तो फिर वो आदमी बुझ जाता है। या तो आप दुख देते हैं या तो आप सुख देते हैं।
न्यूट्रल में नहीं है कुछ। तो वरी सरो विगत वारिजम, थोड़ा सा आप सुख दीजिए, वही लोटस है, वही कमल है। अगला देखिए, मुखम अनक्षरम स्वाकृते है, मिल गया? नहीं मिला? मुखम अनक्षरम, किसी किसी आदमी का मुख तो है लेकिन कोई विद्या नहीं उसके पास। अनक्षरम, अनक्षरम मुखम, चेहरे पर ही विद्या दिख जाती है किसी आदमी, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पायलट हो। इसलिए पढ़ाई करना पूरे अच्छे से। हाँ, समय है, इन्हीं के नहीं है, पढ़ाई करते रहना। एक पायलट आता है एयरक्राफ्ट के अंदर, दिख जाता है, सब लोग देखते हैं यही पायलट है, अलग ही दिखता है। एक जो मेन डॉक्टर आता है, राउंड पे आता है, दिख जाता है कि ये डॉक्टर है। ये ही इन्हीं को सर्जरी करना है। यही डॉक्टर साहब हैं, इन्हीं यही है, क्योंकि विद्या है उनके पास, घोचू टाइप नहीं है। अगर पढ़ो लिखो को नहीं तो चेहरे पे कुंदता आ जाती है, जैसे कि फ्यूज्ड बल्ब, वाइट फ्यूज्ड बल्ब, वैसा चेहरा हो जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मुखम अनक्षरम स्वाकृते हैं। एक एक आपके इलेक्ट्रिकल कुछ खराब हो गया, वो आता है, उसके पास भी विद्या होती, कुछ भी ठीक कर देता है, तार ऐसे ऐसे करके वो भी ठीक करेगा, उसके पास भी विद्या है, जो आप नहीं ठीक कर पाए, तोड़ दिए। हाँ, प्लम्बिंग, उसके पास भी विद्या है। कुछ तो विद्या होनी चाहिए जिससे हम कुछ कमा सके, जरूरत पड़े तो कुछ पैसा कमा सके। तो विद्या की महिमा बहुत ज्यादा है। हाँ, कोई अच्छा सिंगर है, उसको आप देखिए, उसके पास सिंगिंग विद्या है, वो बता देगा ये राग है, ये राग नहीं। कोई डांसर, उसको देखिए आप, कम से कम ये तो, अच्छा चलिए कोई विद्या ना रहे, अध्यात्म विद्या तो रहे, वो भी रहे, तो दिख जाता है कि भाई इस आदमी के पास विद्या है। बोले वो भी गढ़ता है, किसी के पास विद्या ना हो, किसके पास बुद्धि तो है लेकिन इसने प्रयोग ही नहीं किया, बुद्धि का मेहनत ही नहीं किया। और विद्या ऐसे तो आती नहीं कि बैठे रहो आराम से। हाँ, आलू बोंडा खा के तो विद्या नहीं आएगी, ना बटाटा बड़ा खा के आएगी कि दिन भर बटाटा बड़ा खा रहे हैं, सो गए 2 घंटे के लिए खर्र खर्र करके। भाई, तपस्या अनुरागनी विद्या, गुरु भक्ति अनुरागनी विद्या। विद्या तो उसी के पास होती जिसके पास तपस्या होती, जिसके पास गुरु भक्ति होती है, जिसके पास ईश्वर भक्ति होती है, जिसके पास जो अभ्यासानुराग, अभ्यास करो तब विद्या आएगी। क्या विद्या आएगी? देखो जो 6 बजे कल 3 से 6 तक बता रहे थे, अभी विद्या तो आएगी, रोज रोज सोचना पड़ रहा है क्या है क्या है। उनके सामने सब फीके रहते हैं क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करते। मुखम अनक्षरम स्वाकृते है, इसलिए कीप ऑन लर्निंग समथिंग। कोई संस्कृत क्लास शुरू कर दीजिए, या गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, या रामायण प्रवचन सुनिए, या भागवत, कुछ सीखिए कुछ रोज रोज। एक जरूर एक चीज नहीं सीखना चाहिए रोज रोज, वरना आदमी वही बात अपने कन्वर्सेशन में वही बात रिपीट करना शुरू कर देता है। अगर आप देखिए घर वालों का कन्वर्सेशन, वही फ्रेज वही बात रिपीट करते हैं, मतलब उनके बुद्धि का स्तर बढ़ा नहीं 10-20 साल में, उन्होंने कोई नई बात नहीं सीखी आज। और जो सामने वाले वो थक जाता है सुनते सुनते, वो बोर हो जाता है, बोले यही तुम फिर शुरू कर दिए, कुछ नई बात सुनाओ। अगर डांटते भी हैं ऐसे लोग तो वही फ्रेज यूज करते हैं, वही बात बार बार बोलते हैं। मतलब डांटने में नया फ्रेज यूज करो, कुछ नई बात नई तरह से डांटो आज, वही तुम पुरानी बात फिर शुरू कर दिए। मुखम अनक्षरम स्वाकृते, बड़ा आनंद आता है जिसको विद्या का रस मिल गया, उसको बाकी रस फीका लगता है, बोले क्या है यार ये सब दिमाग लगा। ब्रह्म सूत्र पे एक टीका लिखा, मतलब भाष्य लिखा, उनका नाम था वाचस्पति मिश्र, ब्राह्मण थे। तो रात में जो लैंटेन होता है उसमें भी लिखते रहते थे। एक दिन वो लैंटेन बुझ गया। हम्म, तो एक स्त्री आई, उसने तुरंत लैंटेन में उसको फिर से
पहले तो माचिस वगैरह नहीं होती, तो लैंप से लैंप जलाते थे, जलाया। और ये सोच रहे थे कि हम लिखे कैसे, दिख तो रहा नहीं कुछ। तो इन्होंने बोला, आंख ऊपर उठाया, बोला हे देवी तुम कौन हो? बोले हम, मैं आपकी पत्नी हूं, सुनिएगा आप। इन्होंने कहा क्षमा करना, हम इतने लीन रहते हैं लिखने में शंकराचार्य जी का जो ब्रह्म सूत्र है कि हमने देखा नहीं तुमको। बोले अपना विवाह 36 साल पहले हुआ है। आप सोचो कितना विद्या रसिक रहे होंगे। यहां 10 दिन में 1 मिनट में 1000 बार पत्नी को देखते हैं लोग। तिरस्कार होता है तो भी ऊट पटांग बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा हमारा कोई पुत्र नहीं हुआ। जानते हैं क्या किया उन्होंने? जो भाष लिखा था उसको बंद किया। कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले भामती। बोले आज से हमारा यही पुत्र होगा, जो हमने लिखा है कमेंट्री, इसका नाम भामती होगा। तो लोग वाचस्पति मिश्र का नाम कम जानते हैं, भामती का नाम ज्यादा जानते हैं। बोले भामती ऐसा बोल नहीं है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो बोलते भामती ने क्या बोला। विद्या का रसिक जिसको वो सुख मिल गया, विद्या का सुख मिला मिला, बाकी सुख उसके लिए फीका हो जाता है, उसका अलग ही आनंद होता है। ठीक है। और कोई भोगी के पास विद्या देवी है, भोगी के पास नहीं रहेगी, कामी के पास विद्या नहीं रहेगी, आलसी के पास तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। जो लोग संगीत सीखते हैं सुबह उठ कर रियाज करने लगते हैं 5 बजे 4 बजे, वो लोग, उनका भी रियाज होता है। जब वो गाते हैं दिख जाता है कि इनके गला सधा हुआ है, रियाज करा हुआ है। नहीं तो दिख जाता है कि प्रैक्टिस ही कर रहा है। स्टेज परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रैक्टिस इसकी, ये कुछ नहीं करता प्रैक्टिस। सो मुखम अनक्षरम स्वाकृत है, ये भी शूल की तरह गढ़ते हैं। किसी के पास विद्या ना हो, शूल की तरह गढ़ता है वो आदमी। कुछ तो, क्योंकि विद्या से आप कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जाते हैं, परिवार भी उसी से चलता है। आज एक लेबर के पर डे 500 रुपये मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा मिलेगा, बिल्डर को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके पास विद्या और ज्यादा है। और आर्किटेक्ट को विजिट करने का ही मिल जाएगा। अगर उसने साइट भी विजिट कर दिया, ठोक दिया उसने 10-20 हजार, लेते रहो। 10% बिल्डिंग का उसका है ना, 10%, 10% उसका है। 1 करोड़ की बिल्डिंग है, बस एसी रूम में बैठे बैठे वो ड्राइंग बनवाएगा, रादर उसके पास लोग रहेंगे, बनाएगा भी नहीं वो ज्यादा। उसको मिल गया 10 लाख मिल गया उसका, विजिट भी करेगा बीच बीच में चश्मा लगा के। तो मुखम अनक्षरम स्वाकृते है। अगला, अगला देखिए, प्रभुर धन परायण, मिल गया। प्रभु धन परायण नहीं मिला। हाँ, कोई राजा हो धन परायण, लोभी राजा हो थोड़ा सा। कोई भी चीज जो रूलर होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, कंज्यूमर नहीं होना चाहिए। अगर वो कंज्यूमर हो गया तो बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, हैवी टैक्स लगा देगा, या बहुत करप्शन होगा, जैसे इंडिया में हुआ या दूसरी कंट्रीज में हुआ। सब पैसा ही खा डाले इन लोग, करोड़ों रुपए उन्होंने खा लिया। प्रभुर धन परायण, अच्छा, ये भी गढ़ते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन भी गढ़ते हैं। इतने चार्जेस सुप्रीम कोर्ट में, इतने चार्जेस कहने बनी। अगला शब्द लिख दिए, सतत दुर्गतः सज्जन, मिल गया। सतत दुर्गतः सज्जन, कोई अच्छा पुरुष है लेकिन उसकी दुर्गति हो रही है। ये भी लगता है कि क्यों परेशान हो रहा है बेचारा, इतना अच्छा आदमी, क्यों इसका दुर्भाग्य क्या है। दया लगती, इतना अच्छा काम है फिर भी। आपको बोले डोंगरी जी महाराज का नाम सबने सुना हो। डोंगरी जी महाराज भागवत के अद्भुत विद्वान थे और बहुत बड़े संत और गृहस्थ संत। उन्होंने हमको तो बहुत सिखाया। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उनके पास क्रिमेशन का पैसा नहीं,
अंत्येष्टि के लिए भी उनके पास धन नहीं था। लोगों को दुख हुआ इस बात को देख के कि आपकी वजह से लोग भागवत सुनते हैं और भागवत करवा करवा के लोगों ने आश्रम बना लिया, और आपके पास कुछ भी नहीं है। सतत दुर्गतः सज्जना, दुख होता है कि भाई इनके पास कोई कमी न रहे, इन्होंने इतना दिया है तो इनके पास तो कुछ होना ही चाहिए। भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन इनकी दुर्गति ना हो, इनको कोई बीमारी ना हो जाए, हमें हो तो हो, इनको कोई तकलीफ ना हो। हम लोग तो बहुत ऐसे लायक के नहीं हैं, लेकिन इनको कुछ तकलीफ ना हो, इनको कोई कष्ट ना हो, उनकी दुर्गति कुछ ना हो, इनको कोई कष्ट ना हो। कभी गुरुदेव जब बीमार पड़े आखिरी में, बहुत पूरा मिशन महामृत्युंजय का जप करता था। सब लोग जो जहां था, हाँ महामृत्यु, सबकी एक ही प्रार्थना की कि उनका कष्ट हमको मिल जाए, उनको तकलीफ ना हो। इतना बड़ा है, तो ये भी गढ़ती है बात कि इनको क्यों तकलीफ, भगवान इनको क्यों तकलीफ दे रहे, इनको क्यों। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी को जब कैंसर हो गया तो उसमें सब लोग दुखी थे कि इनको तकलीफ क्यों है। करीब वो बोला करते थे कि हमें एक साल में 50 बार ब्लड टेस्ट हमारा हो चुका, एक्सरे हुआ। तो वहां उनको कष्ट वो नहीं देखा जाता, साधारण व्यक्ति परेशान हो देख लिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, वो दुख होता है। चलो, नृपांगण गतः खलः, कोई ऐसा चोर है राजा के पास जाके चोरी कर लिया। ये साउथ अफ्रीका के बता रहे हैं शायद ही। साउथ अफ्रीका का आपको हाल चाल बताएं, बड़ा मजेदार है। वहां चोर जो है थाने में जाके पुलिस की गाड़ी चोरी कर ले, मतलब क्या उनके में कला है। पुलिस वाले बैठे रह जाते हैं, उनकी गाड़ी भी गई और उनकी बंदूक भी गई, बंदूक गाड़ी दोनों चोरी करके चले जाते हैं। और फिर पुलिस भागे तो कैसे भागे, गाड़ी तो चली गई इनकी। जब पुलिस इतनी हेल्पलेस है तो क्या करेगी। भर्तृहरि ने पहले ही देख लिया, निपांगण गतः खला। बड़ा हमने कहा ये बेचारे क्या करेंगे। मनसी सप्त शल्यानि में, ये हमारे पास 7 7 कांटे हैं, भगवान न करे ऐसा हो। कांटे मतलब जो समाज में इस 7 चीज होती है तो समाज गिर जाता है। चाहे स्त्री का चरित्र, उसका शील हो, चाहे वो किसी के अच्छे कर्म को भगवान को न देना हो, चाहे मन के प्रसन्नता ना हो, चाहे विद्वान लोग न रहें जहां पे, कोई संस्कृत का विद्वान हो, कोई दर्शन का विद्वान हो, कोई रामायण का विद्वान हो, कोई गीता का विद्वान हो, कहीं तो एक जगह विद्वता तो हासिल करो। लिटरेचर में हो, साइंस में हो, फिलॉसफी में हो, या राजा बहुत टैक्स ले रहा हो, चोर हो, या सज्जन लोग दुखी हो, या कोई दुर्गत हो, और कहीं राजा के घर चोरी ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए। अगला श्लोक देखते हैं, बहुत सिंपल, हम जल्दी से इसको लेके आगे बढ़ जाएंगे। मिल गया 57। न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। फिर से बोलेंगे ठीक है एक बार, बोले जो मर्जी, हम सुन तो रहे नहीं। चलिए, न कश्चित चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः।
अब बड़ी अजीब सी बात बोलिएगा, बोला है। अब ये मत बोलिए कि हमारे लिए बोल रहे, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं आपके लिए, हम सारा प्रवचन अपने लिए करते हैं, भगवान को सुनाते हैं। बोले कोई राजा है, भूभुजाम, भूभुजाम मतलब कोई राजा है। हाँ, और उसका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है सुनिएगा, किताब देखते रहिएगा। चंड कोपा नाम, प्रचंड क्रोध है उसमें। ये चंड धातु जो है, ये चडी कोपे धातु से चंड शब्द बनता है, चडी कोपे। हाँ, उसमें और क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, न कश्चित, न कश्चित चंड कोपा नाम भूभुजाम आत्मीयो नाम, उसका कोई अपना नहीं रहता। हम ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं, चंड कोपा नाम भूभुजाम, किसी के पास क्रोध बहुत हो तो उसका कोई आत्मीय नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मीय को भी बोल देगा आत्मीय। और फिर उदाहरण दिया है, कोई आग जल रही हो, तेज आग जलती है तो लोग हवन करने में डरते हैं कि हमारे हाथ में ना आ जाए, क्योंकि हाथ को जला दे। होतारम अपनी जुवानम स्पृष्टो दहति पावक। हाँ, स्पृष्ट मतलब छूने पे वो जला देगी। इसको जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक्चुअली क्रोध की निंदा है। हमने शुरुआत में ही बोला था, त्यक्तव्य बोला था, अगर आपको याद हो शुरू वाले में, ज्ञातव्य, फिर प्राप्तव्य, कर्तव्य, भोक्तव्य, त्यक्तव्य बोला था। जीवन ऐसा होना चाहिए, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास लगे कि उनके पास जाके बैठा जाए। आज मन अच्छा नहीं है, चलो उनके पास जाके बैठते। हम तो संतों के पास स्टार्ट ऐसे ही होते थे कि जब चित्त को शीतल करना था तो संतों के पास जाके बैठते थे। चंदनम शीतलम लोके, चंदनात् अपि च चंद्रमात्, चंदनात् चंद्रमात् चैव शीतला सातु संगति। एक श्लोक आता है, चंदन शीतल है लोग, चंदन से भी शीतल चंद्रमा है, और चंदन और चंद्रमा दोनों से शीतल साधु की संगति। इसीलिए लोग गोस्वामी ने तो यहां तक बोल दिया, सुधाकर सुरसरी साधु। वो सुधा भी है, सुधाकर भी है, अमृत है वाणी में, और दर्शन में चंद्रमा है, और उनके मूवमेंट में गंगा जी हैं। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, करल अनल कलिमल गरीब गसी व्याधु। अब बताओ, जब कोई किसी के स्वभाव में क्रोध आ जाएगा, याद रखना, कभी क्रोध दिखाना हो एक अलग बात है, बहुत मिनिमम दिखा दिया हमने, थोड़ा सा आंख दिखा दिया बच्चे को ऐसे करके, थोड़ा सा, हाँ, और फिर मुस्कुराएंगे तो पूरा नलीफाई हो जाएगा। थोड़ा सी मुस्कुराहट है तो पूरे फिर बहुत लाठी लेगा वो। तो थोड़ा सा आपने आंख ऐसे दिखा दिया, ऐसे करके, सीधे मत दिखाइएगा, सीधे मत देखिएगा, ऐसे देखिएगा उसको। और अगले कमरे में चले जाइएगा, बात ही मत करिए थोड़ी देर तक, थोड़ा सा उसको कॉन्शियस होने दीजिए। बोले स्वामी जी, आजकल के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आंख दिखाते हैं वो भी हमको दिखा देता। हो सकता है ऐसे बच्चे हो, पता नहीं, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे बच्चे मिलेंगे, हम क्या करें। तो भगवान से आराधना करते नहीं, मांगे वांगे है नहीं, अच्छे से पल ऐसे ही उठपटांग बच्चे आ गए, क्या करा जाए। तो जो हमारा जो क्रोध होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के लिए, हम किसी के लिए अविहित भय का कारण बने। मतलब बेकार में आदमी डरता रहता है किसी के कारण, मतलब कुछ ऐसा कॉज भी नहीं। हमने एक दिन बोला था, परसों, व्यवहार की परिभाषा बोला था, अगर याद हो, शब्दोच्चारणम स्फुरणावा।
ये व्यवहार की परिभाषा है। आपको हमने भाव क्या आया और आपने शब्द का क्या उच्चारण किया। अगर क्रोध में वाणी बिगड़ेगी, भाव बिगड़ेगा, पिच बिगड़ जाएगी, शायद जो शब्दों का चयन होता है वो बिगड़ जाएगा, शायद जो हम किसी में देख रहे हैं वो बिगड़ जाएगा। उसने कुछ अच्छाई भी किया, हमारा ध्यान अच्छाई पे नहीं जाता, बस यही लगता है कि इस आदमी ने कितनी बुराई किया है, कितना खराब है ये। इसलिए धीरे धीरे होगा क्या कि हमसे सांप के पास कोई नहीं जाएगा, डर ही लगता है सांप के पास जाने में। ये नहीं होना चाहिए। न कच्चित चंड कोपा नाम आत्मियो नाम भूभुजाम। आओ भाई आओ, हमारे पास आओ, बैठो। पोतारम अपनी जुहुआनम। राम स्वभाव सभी सुखदाता। बिच्छू और सांप भी अपना विष छोड़ देते थे उनको देख के, उनके स्वभाव में इतनी शीतलता थी। याद रखना, जो जो संतुष्ट होगा वही शीतल होगा। जिसमें बहुत श्रद्धा होगी, श्रद्धा की बेटी है शीतलता। ज्ञानी शीतल होगा ही शीतल। यस्य चित्तम निर्विषयम, यस्य हृदय शीतलम, तस्य मुक्ति करे स्थिता, तस्य वशम जगत सर्वम, तस्य मुक्ति करे स्थिता। हमारे पास कोई आके क्या बोलते हैं, टेक अवे ना। टेक अवे क्या था उसका? क्रोध के साथ समस्या ये है कि क्रोध, हर आदमी का एक स्वभाव है कि हम भले जैसे हो, आप शांति से रहो, शांति से बताओ हमको। और जब आदमी गहराई में जाता है, चित्त की गहराई में दिन में जाता है 2 बार 3 बार जप में, पूजा में, तो वही उस गहराई की शांति को लेके फिर बाहर आता है। वो भले ही व्यापार बाहर कर रहा हो, लेकिन उसके चित्त का एक अंश उसके अंदर रहता है। अगर बाहर उसके किसी ने कुछ ऐसा बोला, तो जो अंश उसके अंदर रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जीवन ऐसा होना चाहिए। देखो, जहां भी भगवान राम गए, अयोध्या से निकले तो पूरी अयोध्या उनके पास आने लगी। जब श्रृंगबेरपुर गए तो पूरा श्रृंगबेरपुर उनके साथ चलने लगा, उनको सबको वापस करना पड़ता था। जब चित्रकूट गए तो पूरा चित्रकूट साथ चलने लगा। यहां तक कि जब लंका गए, लंका में बंदर तो छोड़िए, राक्षस भी उनके साथ अयोध्या आना चाहते थे। जब व्यक्ति शीतल होता है, उसके पास बहुत सारे डेटाज अवेलेबल होते हैं सोचने के लिए। यह बात शास्त्र दृष्टि से कैसी है, गुरु दृष्टि से कैसी है, हम आज से इसी घटना को कैसे देखेंगे, हमारी अंतर्यामी दृष्टि, आज हमें रात में जब पूजा करना है, अंतर्यामी दृष्टि से कहती है, समाज की दृष्टि से कैसी है, हमारी तबीयत की दृष्टि से कैसी है, माता पिता की दृष्टि से कैसी है। आपके पास जो आपने सुन, इतने रेफरेंसेस आपने अपने मन में ले आए, वो क्रोध में सब जल जाता है आपका, भले ही काम हो जाए। आप याद रखिएगा, कभी भी काम पूरा करने को प्राइमरी मत मानिए। और या किसी ने गलती किया तो हम उसको, ऐसा उसने किया, उससे हम, मतलब हम उसके स्तर पे नीचे आ गए, वो हमारे स्तर तक नहीं आ पाया। इतना गीता रामायण सुने, और जो घर में कभी नहीं सुनता उसने हमको गुस्सा करवा दिया। ही ड्रैग्ड मी एट हिज लेवल, बट आई कुड नॉट लिफ्ट हिम टू माई लेवल। हम उसको अपने तक नहीं ले आ पाए। जो हम इतना पढ़े पढ़ाए हैं वो सब करा कर धरा रह गया। तो लोग भी बोले भाई दूर करो इनसे, कोई इनसे जली के आना पड़ेगा हमको। हम तो यहां तक देखते हैं, कभी किसी से ऐसा भी हुआ, मान ली किसी ने बात करना बंद कर दिया, नहीं कर, तो हमसे बोलते हैं, से बात करना बंद कर दिया, बोले अच्छा है बात करना बंद कर दिया उन्होंने, उनसे बड़ी तकलीफ होती थी हमको। ये भी सुनाई पड़ता है, ये भी सुनाई पड़ता है कि भाई हम कितना उनको झेले हम। तो इसलिए अपने स्वभाव में, स्वभाव ऐसा होना चाहिए
कि उसमें पुष्प की सुगंध हो, चंद्रमा की शीतलता हो, सूरज का प्रकाश हो, पृथ्वी का धैर्य हो, जल का तृप्त करना हो और वायु की असंगता हो। बोले इतना ज्यादा बोल गया आप एक साथ। क्या बोला था आपने? पृथ्वी की तृप्ति हो, नहीं, जल की तृप्त करने वाला हो, पृथ्वी के धारण धैर्य हो, चंद्रमा की शीतलता हो, एक कमल की कोमल पंखड़ी से अधिक कोमलता हो। आप सेंसिटिव होकर व्यवहार करो ना। हम क्यों किसी को कष्ट दें? 4 दिन की जिंदगी हम क्यों कष्ट दें? हमें जो कष्ट देना हमको दे दो यार। हमारे लिए साधना है। हमें 4 गाली सुना दो, हम सुन लेंगे, हम नहीं बोलेंगे। मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया। तो उनसे किसी ने बोला, हम नाम भूल रहे हैं, कि आप हमको 4 गाली दीजिए तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोले हम क्यों दें? हम तो इतनी मुश्किल से अपना मन बनाते हैं। याद रखना, आप जितना कोमल होकर व्यवहार करेंगे, आपके चित्त में ईश्वर को लेकर कोमलता बढ़ती जाएगी। और ईश्वर को लेकर कोमलता आपके जप, पूजा और पाठ में बहुत जरूरी है। जगत अच्छे अच्छे इंसिडेंट में, अच्छे लोग हैं आसपास, अच्छा कुछ बात हुई है, उसको लेके बहुत, अगर कठोरी होना है तो अपने साथ खूब कठोर होइए आप। अगर क्रोधी आना है तो क्रोध यह है कि एक दिन और चला गया, हम कुछ आज कर नहीं पाए, एक दिन और चला गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, एक दिन और चला गया, जब अभी भी अच्छा नहीं हो रहा है। देयर आर सफिशिएंट इशू जिससे आप अपने ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। थोड़ा सा गुस्सा अपने अपने ऊपर बना के रखिएगा, क्योंकि तपस्या चाहिए। रोटी बनाने के लिए थोड़ी आग चाहिए, बहुत आग मत दे, जल जाएगी नहीं। हाँ, जल जाएगी। चलने फिरने के लिए भी थोड़ी सी आग चाहिए, थोड़ा सा गर्मी रहे, एकदम ठंडी हो के लोग अंदर चले जाएंगे। भोजन भी थोड़ा सा गर्म रहे, एकदम से ठंडा ना रहे। पता लगा एकदम ही ठंडा भोजन है तो आदमी ऐसे चबाता है जैसे गाय खा रही है, ऐसे ऐसे, वैसा ना रहे। थोड़ा सा गर्म रहे, हॉट केस में लाइए। लेकिन अपने स्वभाव से जो एक तीखापन है, जो एक एक जिसको बोलते हैं ना, साफ साफ बोल देना, एकदम धार है बहुत ज्यादा, वो सब समाज में काम नहीं आती। उससे उससे हमें नहीं लगता कि किसी की साधना हो सकती। परुष वचन कबहू नहीं बोले। गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी लाइन बोली है एक, बोले ये लोग कभी संत के लक्षण बताने में परुष वचन कबहू नहीं बोले। वो कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, अगर बहुत क्रोध है तो कमरा बंद करके रो लो। लेकिन तुम क्रोध का जवाब क्रोध से मत देना, संबंध खराब हो जाए। देखो, संबंध किसी से बना ही ना हो तो खराब होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वही आदमी एक दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था, दुख वहां पे होता है। वही आदमी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, हमने कुछ ऐसी बात बोल दी कि उसका दिमाग खराब हो गया। उसने बोली, हमने बोली, तो हमको याद आती हूँ पुरानी बातें। इसको जरा ध्यान रखिएगा। दूसरे के जीवन में हम एक कुशन होनी चाहिए। दूसरे के जीवन में हम एक जल होने चाहिए कि आप हमारा प्यार खूब प्राप्त कर सकते हैं। आपको जब प्यार की जरूरत हो तो हमारे पास आ जाइए। जैसे गंगा बोलती है कि आपको पानी की जरूरत हो तो हमारे पास आ जाना। सूरज बोलता है कि आपको प्रकाश की जरूरत हो तो हमारे पास आ जाना। उसी प्रकार से एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, बहुत अधिक प्रेम देने वाला, बहुत अधिक सेवा देने वाला, बहुत अधिक मीठी वाणी बहुत देर तक बोल सकने वाला, आपकी कोई अच्छाई बता सकने वाला, आपको एक्सेप्ट कर सकने वाला। इसी से घर बनता है, इसी से समाज बनता है। क्यों भाई अजय, ठीक करें? अच्छी बात है। तो होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावक। अब अगला श्लोक जो है, आई होप आप समझ गए। अगर हम हमारे दिमाग में इन सब क्वालिटीज में एक ही नाम आ रहा है, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। बताओ, भगवान राम। हमने बोल दिया नो प्राइजेस फॉर गेसिंग।
हम बोले भगवान कृष्ण को भी तो ले लीजिए आप। भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत ही बड़ा है, ईश्वर की तरह ज्यादा वो व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान राम तो डिमॉन्स्ट्रेट किए कि देखो हम जैसे बोलते हैं वैसे तुमको बोलना चाहिए। क्रोध से व्यक्ति थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप अपने हाथ, दिल जलाना चाहें तभी जाइएगा उनके पास, दिल जला क्यों दे देंगे आपको। हाँ, और अगर व्यक्ति में संतत्व है तो आपका दिल कहीं जला होगा तो उसको हील कर देंगे। एक हीलिंग टच होता है, एक हीलिंग ग्लांस होता है, एक हीलिंग स्पीच होती है, एक हीलिंग प्रेजेंस होता है। हमारा मन आज थोड़ा सा दुखी था, लेकिन हमें आपसे मिलकर ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा। आई मीन आई 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 गॉट इट, आनंद आ गया। और हम किसी के पास जाते हैं तो कभी कभी श्योर होके जाते हैं कि हम इनके पास जा रहे हैं, अच्छा ही होके आएंगे। चलो भाई, अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक बहुत पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसको कोट किया जाता है। अगर आप याद कर सकिए, बोले यहां भी याद करना है, हाँ, बाप रे। चलिए आप पढ़ लीजिए, नहीं याद करिए आप चिंता मत करिए। मौनान्मूक प्रवचन पटुः वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भ्यम् क्षान्त्याभिरुरदीन सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्म परम गहनः योगिनामप्यगम्यः। ये बड़ा लंबा है, इसको रहने फिर से रिपीट नहीं करते। दो लाइन वाला हो तो रिपीट कर लेते हैं क्योंकि समय कम है। भाई भाई, टीचर ने बोला बच्चे से कि टेल मी द नेम ऑफ सम डिजीज। एक्सनेस ने कहा यू नो निमोनिया, सिजोफरेनिया। बोले टेल द स्पेलिंग, बोले नो फ्लू। वैसे ही अपना भी हाल है, समय कम है, आगे फिर इसको हम देखेंगे। ये जो श्लोक है ये सेवा की महत्ता को बता रहा है, और आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये श्लोक हमको बड़ा प्रिय भी है। और जैसे जैसे हर दिन हम जीते हैं हमारे मन में कन्विक्शन बहुत पक्का होता रहता है कि आध्यात्मिक जीवन का आधार न जप है, न पूजा है, न ध्यान है, न प्रवचन है, बल्कि किसी बड़े को सुख देना है। आपको हम बताएं, हम लोग के जीवन में दुख जो आता है कहीं न कहीं हमारे अंदर अपने अहंकार को सुख देने की, अपने अहंकार को दूसरे की आंख में बड़ा देखने की यह हैबिट है। दो चीज जब हमारी कट जाती है तो हमारे पास दुख आ जाता है। फिर से बोल देते, बोले फिर से बोलिए। हम अपने, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स, हमारे ओपिनियंस, हमारी स्टाइल, हमारी अपना अटैचमेंट, उसको पुष्ट करते रहो। उसको सामने वाला समाज, सामने वाले व्यक्ति हमको सुखी, हमको आप सुख देते रहिए, हमको प्यार करते रहिए, हमारे अहंकार को आप प्यार करिए और हमारे अहंकार को आप बड़ा बनाइए। अगर आपने हमारे अहंकार को प्यार नहीं किया तो फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अपने को जब तक व्यक्ति भूलेगा नहीं तब तक वो अध्यात्म में प्रगति नहीं। अपना सुख दुख, अपनी बड़ाई जब तक हम मिटने के लिए तैयार नहीं है, और यहीं पे सेवा धर्म का प्रवेश होता है। बल्कि हम आपसे बोल देते हैं, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, जो चार महानतम चरित्र हैं पूरे,
अपने पुराण में, इतिहास में, महाभारत, कहीं पे भी इनका अवतार केवल और केवल सेवा धर्म की स्थापना के लिए मेनली हुआ था, बाकी सेकेंडरी था, बाकी भी कई कारण थे। अच्छा, हाँ जी। यू आर नॉट born here to earn money and to enjoy life. You are not born here to have a flat and live there with your family only. You are not born just to have lot of good name and reputation. भगवान ने आपको यहां पैदा किया जिससे कि सेवा मतलब है कि हम अपने अहंकार को दूसरे को सुख दे के जीतेंगे। ध्यान देकर सुनिएगा। इसीलिए गोस्वामी ने यहां तक लिख दिया, सेवक सेव भाव बिनु भाव न तरे उर्गान। मतलब ये लिखा उत्तरकांड में कि जब तक कहीं पे सेव्य भाव नहीं आ रहा है, सेव्य, सेव्य मतलब वर्दी ऑफ सर्विंग, तब तक आपका अहंकार जाएगा तो कैसे जाएगा? देयर इज नो ऑल्टर इन योर लाइफ। गुरु जी बोलते हैं ऑल्टर अल्टर्स योर लाइफ, एक उनकी प्रसाद पुस्तक है। तो वन ऑल्टर अल्टर्स योर लाइफ। हम कहां झुके? एक झुकने वाला स्थान भी तो होना चाहिए। और अगर भगवान की कृपा से बहुत किसी ने बहुत पुण्य किया है, ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत पुण्य किया है, आपने पिछले दिनों में माता पिता को प्रणाम किया, सेवा किया, आशीर्वाद लिया, मंदिर इत्यादि दर्शन किया, झूठ उठ कम बोला, नहीं बोला तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन कम बोला, दूसरे को मान दिया है, चरण स्पर्श किया बड़ों को, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तब भगवान संजोग बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई ऐसा महापुरुष आता है जीवन में जहां पे हमारी श्रद्धा रहती है और उसका अनुग्रह रहता है। सिर्फ सबकी सेवा करने की इच्छा नहीं होती, कहीं पे श्रद्धा बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पुण्य होता है, बहुत एफर्ट लगता है। सेवा करना मतलब आपको हम बड़ा बनाएंगे, आपको हम सुख देंगे और आपकी बात हम मानेंगे, हम आपके सुख के लिए अपने को मिटाएंगे। अगर हमारा सुख और आपका सुख क्लैश करेगा तो हम अपना सुख पीछे कर लेंगे। अगर हमारे आपके बीच में कोई इशू आएगा तो हम अपने इशू को गलत मान लेंगे, हम आपके सामने अपने को गलत मानेंगे। राम जी ने बोला सब प्रकार हम तुम सन हारे, हम तो हारे हुए हैं। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, हम ही अपराधी हैं। सेवा ऐसे नहीं होती कि नहीं हम सही हैं, कैसे कैसे डांट दिया उन्होंने, कैसे बोल दिया, समझते तो है नहीं, ये तुम घोचू सेवक हो। सेवा में डांट भी पड़ जाती है, प्यार भी मिल जाता है, सब कुछ होगा, अभी आने वाला है। सेवा धर्म में हम फिर से बोलते हैं, अपने अहंकार को मिटाने, अहंकार को इच्छा होती है कि हम कहीं मिट जाए। जनरल हमको लगता है हम कहीं बढ़ के दिखाएं अपने आप को। इनको भी सुनाते हैं क्या है, अगर एक बोलेंगे तो चार सुना देंगे, आज चार बोलेंगे तो आठ सुनाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इनको। इनके सामने हम झुकेंगे नहीं, हम कितना सुख दें उनको। सेवा धर्म में होता है, लगता नहीं वो 10 सुना दे हम सुन लें, कम से कम हमारा तो यही भाव रहता है। जब हम संतों के पास जाते हैं तो हम आज भी अपने आप को तैयार करके जाते हैं कि आप हमको जितना सुनाना हो सुना लो, हम कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो आपको आपको कभी भी कष्ट दे। हमसे जो हो सकता है, जहां से सुख हो सकता है, जब आप हमारा कर्म सुनिए या हमारा नाम सुनिए, और चाहे पास हो चाहे दूर हो, आपको हम सुख जरूर देंगे। भले हम मर जाए, जितना हमें कष्ट हो जाए। यही सेवा धर्म। बिना इस भाव के, बिना इस तीव्र भाव के
कर्मयोग भक्ति योग तो हो ही नहीं सकता। घर में माँ बेटे की भी सेवा नहीं करेगी, बेटा माँ बाप की नहीं करेगा, घर में घर ही नहीं चल पाएगा। और बाकी छोड़ो, घर तो एक सेवा करने वाले से चल रहा है भैया, जो ये नहीं सोचता कि तुमने थैंक यू बोला कि नहीं बोला, ये नहीं बोला कि आपकी वजह से हम परेशान हो गए, सारा काम हम ही करते हैं, आप तो करते नहीं कुछ काम, हम परेशान हो गए, सर में दर्द हो रहा है, हमें 2-2 टैबलेट खा लिया है, डोलो खाया है 2 टैबलेट, आप डोल रहे हैं यहां वहां, हम डोलो खा के सो गए, खाया हमने, डोल आप रहे हैं, डोलो है ना टैबलेट, पैरासिटामोल है, तो वो डोलो बोलते और जानते हैं सेवा कहां से आती है? आपको लगता है इन्होंने बहुत दिया है। बहुत ज्यादा हमारे माता पिता ने, मेरे भाई बहनों ने, गुरुओं ने, संतों ने, जहां भी जो हो, हस्बैंड हो तो वाइफ हो तो, भगवान ने आपको एक फील्ड ऑफ एक्शन दिया, अपना एक अंश दिया है जिसकी सेवा कर सके आप। अंशी को देखिएगा, एक अंग भगवान ने आपको दिया हुआ है, उस अंग से आपको अंगी को पकड़ना है। ध्यान देकर सुनिएगा, आपके पीछे कोई टैप करता है, ऐसे से करता है, पूरा शरीर आप कैसे चला जाता है। सेवा मतलब जो होल है उसको दृष्टि में रखते हम एक पॉइंट उसका टैप किए बस। आप व्यक्ति से बात नहीं करते, आप पूरे ईश्वर को ले आए अपनी तरफ। हमने एक पॉइंट को ही टैप किया, उसके हमने पूरी उसके शरीर ने पकड़ लिया, उसका उसकी तरफ उसका हमारी तरफ ध्यान जाए, इसीलिए उसका मुंह पकड़ लिया, पेट पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया, थाइस पकड़ लिया, सब पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसका ध्यान खींचने के लिए ये नहीं कि उसकी जांग पकड़ ली है, फिर पेट दबा दिए, फिर गला पकड़ लिए, फिर मुंह पकड़ लिए, फिर बाल खींच लिए, कान पकड़ लिए, ऐसे नहीं ध्यान होगा उसका। ध्यान खींचने के लिए बस एक टैपिंग काफी है। चारों तरफ मत आप पकड़िए कुछ, एक टैपिंग काफी, आपने टैप किया। उसी प्रकार से सेवा मतलब जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है उसका एक अंश हमारे पास है। उसको चाहे पति बोलो, पत्नी बोलो, गुरु बोलो, संस्था बोलो, हाँ उसको हमको भगवान ने दिया कि भाई आप इसकी सेवा करिए, इसको आप सुख दीजिए और इसका आप दुख लीजिए। आपको हम ये दे रहे हैं, इनका दुख आपको लेना है, ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, इसका प्रॉब्लम ठीक करना है, नई प्रॉब्लम मत दीजिएगा। हमने सेवक नहीं है, इस का एक प्रॉब्लमेटिक एरिया आपको दिया गया। भरत जी को एक प्रॉब्लमेटिक अयोध्या दिया गया जहां पे सब लोग दुखी थे कि कई मंथरा जीत सी गई थी एज इफ। दशरथ जी नहीं थे, राम जी चले गए थे, शोक ही शोक था उनके पास। उन्होंने वो सेवा किया वहां पे लोगों की कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है 14 साल बाद भगवान राम आए, 10 टाइम्स इकोनॉमी बढ़ चुकी थी। लक्ष्मण जी श्री राम जी का दुख हटाने के लिए गए, उनको सुख देने के लिए गए। उन्होंने ये कंसर्न हटा दिया कि हम पानी, प्यास लगेगी तो हम पानी कहां से लाएंगे, भूख लगेगी तो हम फल कहां से लाएंगे, पानी बरसेगा तो हम और सीता जी कैसे रहेंगे। सबसे पहले सारी कुटिया लक्ष्मण जी बनाते थे। सेवा मतलब ये नहीं कि हमें एक और प्रॉब्लम दे दिया। हनुमान जी ने ये कंसर्न हटा दिया कि आप चिंता मत करिए, सीता जी का ये पता हमने लगा दिया है, हम लोग पता लगा लेंगे, हम उस एरिया को देख लेंगे। और याद रखना हमारी बात, सेवा बहुत ही मुश्किल है, इसलिए लास्ट लाइन लिखा है सेवा धर्म परम गहना, बहुत गंभीर है, योगी नाम अपि अगम्य। योगी लोग भी नहीं जान पाते क्या क्या सेवा क्या है, कोई कर्म का नाम सेवा नहीं है। इनका दुख हटाना है, किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का सुख देना है, इसको बड़ा बनाना है, अपने अहंकार को छोटा बनाना है, अपनी वासना को हटाना है, काम क्रोध को। अगर कामी क्रोधी होगा तो फंस जाएगा, सेवा नहीं कर पाएगा, बीच में जब जाम हो जाएगा। आसान नहीं है, सुबह उठ जाते हो आजकल, सुबह उठ जाया करो,
हाँ। और उन्होंने उन्होंने ये बोला कि सेवा करने वाला एक कर्म करना है, मौनात मूकः। मान लो मौन है, कभी कभी मौन ही सेवा होती, चुप ही रहो, तुम बोलो नहीं ज्यादा। बताइए किसकी सेवा थी? शत्रुघ्न जी की सेवा थी। वो चुप ही रहे, मौन ही उनकी सेवा थी। उनको लगा कि जब इतने बड़े बड़े लोग हैं, 3 लोग हैं, हम क्या उनसे ज्यादा तो जानते नहीं, हम तो सुनेंगे बस। कभी कभी लोग बोले तो चुप ही रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। हनुमान जी के बारे में हमने बताया, जब तक राम जी से नहीं मिले थे वो मौन ही रहा करते थे, सुग्रीव के सामने मौन ही रहते थे। वही सेवा थी, मौनात। लोग कहेंगे भाई ये तो मूक है, गूंगा है क्या? प्रवचन पटु वातुला। अगर ये ज्यादा बोलने लगे तो लोग बोलेंगे बड़बड़ कर रहा है बहुत ज्यादा। अरे भाई कभी कभी बोलना सेवा होती है। गुरुदेव बहुत करवाते थे। उनके साथ कहीं भिक्षा पे गए ब्रह्मचारी लोग, या कहीं स्टेशन में गए, बस ऑन द स्पॉट स्पीक ऑन दक्षिणामूर्ति, 10 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऐसे करके बैठ जाते थे। ये प्रोसेस अब ब्रह्मचारी को सोचना पड़ेगा दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कहां से शुरू करें। गाना नहीं है कि शुरू कर दिया विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये सब नहीं गाना, इसी में 10 मिनट बिता दिया, ये नहीं है। उसको प्रवचन करना है। गुरु जी बताते कि एक संस्कृत कॉलेज में गए उनके साथ, गुरुदेव के साथ, और वहां सब बोल रहे थे, संस्कृत में बोल रहे थे, तो गुरु जी बोला नाउ यू स्पीक फॉर 5 मिनट्स। एकाएक, ये नहीं कि पहले से बताया था, तैयार कर तो करके आते, हम तो तैयार नहीं किए थे, हैं? अब बता रहे हैं आप, हैं? हम तो सोचे कि खाना पीना यहाँ होगा, भिक्षा होगी, खा पी के चले आएंगे, दही बड़ा पराठी खड़ी खाएंगे। अरे हनुमान जी ने प्रवचन किया, सबसे अधिक प्रवचन हनुमान जी ने किया रामायण। विभीषण जी को किया, जानकी जी को किया, हाँ रावण को किया। समझा, सबसे लंबा प्रवचन रावण वाला ही है, तो समझा कुछ नहीं। तो प्रवचन पटु वातुला, जलपको वाह, बोली बहुत बकबक कर रहा है भाई। सेवा किसी कर्म को नहीं बोलते। दृष्ट पार्श्वे वसति, अगर वो पास रहता है तो लोग बोलते कितना ढीठ है, इसमें पास चिपका रहता है, किसी को आगे आने नहीं देता, ये तो ओवर शैडो कर रहा है। हम हम नहीं आ पाते इसकी वजह से। हट। मतलब पास भाई, कोई पास भी तो रहे। कभी रुमाल पहनाना है, कोई पानी देना है, कभी कुछ करना है। सजा दूरता, देखो क्या लिखा, अप्रगल्भा, दूर रहे तो मूर्ख है, लोग ऐसा ही बोलेंगे। अरे भाई पास रह के भी सेवा होती है, दूर दूर रह के, भरत जी ने दूर रह के सेवा किया, लक्ष्मण जी ने पास रह के सेवा किया। क्षांत्या भी हुई भीरु यदि, अगर सहनशील हो तो लोग बोलते हैं बहुत डरपोक है। न सहते प्रायशः न अभिजाता, और अगर सहता नहीं, बोल देता है तो बोलते हैं जवाब देता है हर बात पे। तो कुछ भी करो उसका कहीं ना कहीं से लोग तोड़ निकाल ले जाएंगे, ये ऐसा है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो उसके स्वामी के लिए क्या अच्छा है। लक्ष्मण जी ने बहुत कस के बोला, सुनाया, लेकिन उनको लोगों ने बुरा बोला, लेकिन उनको लगा नहीं भगवान का यश कैसे आएगा अगर हम चुप रहेंगे। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भजौ जस जाका। अगर जब धनुष नहीं टूटा और सब चुपचाप बैठे होते तब तो फिर खत्म हो जाता, बोले भाई चलो, जो एक डिब्बा है लड्डू वाला, 4 लड्डू उसको लेके चलो आप। जनक जी ने लड्डू बनवाया। हाँ, बोले अब लंच क्या करना, अब आप धनुष तोड़नी है, लंच क्या करोगे, अब भाग यहां से। ये तो सब चले जाते लड्डू लेके, प्लास्टिक गिलास में पानी लेके, वो नहीं है।
वहां लक्ष्मण जी की सेवा थी, तेज से बोल के सबके उत्साह को जगा के राम जी की महिमा गरिमा बताना। चुप रहना वहां सेवा नहीं थी। हाँ, याद रखें, जब पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम वर्णन करते हैं कि सीता जी कितनी अच्छी लगी, वहां सबसे मौन लक्ष्मण जी, वहां श्रोता बन गए। इतना तेज तर्राक बोलने वाला चुप ही रहता था वो, वहां नहीं बोले कुछ। सेवा नहीं किया तो आपको दूसरे के मन में आपके लिए आशीर्वाद कैसे आएगा? ये कैसे थॉट आएगा कि इन्होंने हमारे लिए बहुत किया है, बहुत सुख दिया है? गुरु का मन शिष्य की सेवा से द्रवित होता है और शिष्य का मन गुरु के प्यार से द्रवित होता है। दो द्रवित मन जब मिलते हैं तब गुरु शिष्य का संबंध बनता है, तो हम बहुत दिन तक रहते हैं, तब हम अपने आप को देते हैं किसी को। इट्स अ प्रोसेस टू इमोशनली एक्लिमेटाइज। किसी को याद करो, लगा कि इसने हमको वाणी से बहुत सुख दिया है, भले काम ना किया हो, या इसने काम हमारा बहुत किया है, इसने हमारा बहुत मुश्किल काम सही आसान कर दिया, हम तो फंसे हुए थे, इसने काम कर दिया। सेवा धर्म परम गहना योगी नाम अप्यगम्य। इसको आप पकड़ के रखिएगा। बोले हमारे जीवन में तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो घर की सेवा करें। ऐसा नहीं हो सकता कोई नहीं दिया भगवान ने आपको। अपने मन से मत करिएगा सेवा, उनका कोई संकल्प पूरा करने के लिए हम यहाँ पे हैं, हमारा अपना अपना अलग से संकल्प मत रखिएगा और अपनी स्टाइल से मत करिएगा सेवा। कभी कभी जो चीज हमको नहीं पसंद है, लोग उस तरह से सेवा करनी चाहते हैं। बोले सुनिए, आपके लिए हम एक सेवा करना चाहते हैं। क्या? बोले आपको नहीं बताएंगे, सीक्रेट है। सीक्रेट है। क्या करे भैया? कल गीता क्लास था, रात भर जाग के कार्ड बना रहे थे, बर्थडे कार्ड बना रहे थे, हैप्पी बर्थडे। अब सुबह थी क्लास 7 बजे से, अब ये महाराज 4 बजे 5 बजे सोए, अब क्लास में ऐसे झुक रहे, ये सेवा हुई? हम आपको फ्रेश देखना चाह रहे थे, अलर्ट देखना चाह रहे थे क्लास में। बोले आपके लिए तो कार्ड बना रहे थे, आपने डिस्कार्ड कर दिया। माउस लेके मारेंगे, कहाँ गया ये, इसको लेके मारेंगे, तुम्हारी सेवा हम निकाल देंगे सारी। हाँ, क्लास में हमें अलर्ट देखना है। तुमको समझ नहीं कि हमको क्या पसंद है? अपनी मर्जी से काम करते रहते हो हर समय। हमें नहीं चाहिए था तुम्हारा कार्ड वार्ड, ये प्यार का एक्सप्रेशन है तुम्हारा। अरे लिख देते आई लव यू सब, दो चार लाइन जो घिसी पिटी लिख देते, फिर से हम उसको देख लेते। पिछले बर्थडे में लिख के भेज देते तुम, उतारते तो कुछ है नहीं, बस बड़ी बड़ी बात लिख देते हो। तुम लंबा सा कार्ड बना रहे हो, जाग के गुब्बारा लगा रहे हो ऊपर, यहाँ चारों तरफ। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं, आप चिंता मत करिएगा। माधवी स्ट्रगल्ड, माधवी सोच रही है ऐसा नहीं भाई, हम जागे थे। हम्म। आप समझो तो कि हमको क्या नहीं पसंद था, कभी सोचो तो कि हमको क्या नहीं पसंद आएगा। हम मतलब जिसका भी जो भी आल्टर है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। किसी का तो दुख हटाओ जीवन में। चलो माँ बाप का हटा दो, चलो जो भी आपकी जीवन उसका, किसी को दुख हटाओ, किसी को तो सेवा करो। फिर हम जाते हैं भगवान के पास, चलो ठीक है भगवान के पास ही जाओ, बुद्धि देंगे वो, ददामी बुद्धि योगम तम। लेकिन मरो जागो भागो दौड़ो कुछ करो, तब जाके भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। सच बोल रहे हैं, भगवान ऐसे लोगों से ही प्रसन्न होते हैं, और ऐसे लोग लंबे रेस के घोड़े बनते हैं। लंबे समय तक यही आपके साथ रहते हैं, यही आपको सुख देते हैं, और यही आपकी कोई बड़ी समस्या दूर। कल इस पे थोड़ा सा और बोल के आगे बढ़ जाएंगे, समय हमारा हो गया। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।